अजीज़ा बेगम हूँ और हबीब मोहम्मद की अम्मी। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे को छुड़ाने लगा दो। एक बच्चा नौकरी के लिए गया था, दोस्त आके एक मेडिसिन दे दिए, अब दुबई में रोक लिए उनको, 1 साल की जेल बोले। सुषमा सर, आपको हमारा सलाम है, आप हमारे बच्चे को कैसा भी छुड़ाने लगा दो। मेरे को 1 महीने क्या है बल्कि बोले बच्चे, कल मालूम है 1 साल का है, बल्कि 1 साल की सजा है, बल्कि नहीं मालूम मेरे बच्चे को कुछ मालूम ही नहीं है। बच्चा कैसा रहेगा वहाँ पर। आप कोशिश करके कैसा भी हमारे बच्चे को बाहर निकाल दें। बच्चे को पढ़ने पढ़ना चाहिए। बेकसूर बच्चा है मेरा, जो दिए हैं उनको पकड़ के उनको दुबई को तो भेज डालो। मेरा नाम हबीब अब्दुल कादर है। मैं हबीब मोहम्मद का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। ये मेरे वालिद और ये वालदा है। इसमें मैडम सुषमा स्वराज से गुजारिश है कि मामले को अपने जो हुकूमती निज़ाम के जो इसके इक़दाम हो सकते इसको करके सही तरतीब से अगर केस को अपना एक सिटीज़न के लिए मदद के लिए गुजारिश कर रहे हैं। और ये मसला जो शुरू हुआ था, मेरे भाई जिस दिन जा रहे थे, जाने से 1 दिन पहले रात में ये दोस्त आया था। दोस्त मुलाकात किया, खाना खाया घर में फ्रेंडशिप के टाइप से, और एक पार्सल दिए, बोले कि मामू की तबीयत ख़राब है, दवा ये पहुंचाना है। तो दवा ये लेके गए। लेके जाने के बाद जब एयरपोर्ट में पहुंचे, दुबई एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ है, कस्टम डिपार्टमेंट वाले, उनको रोक लिए। रोक के चेक करे, सामान जब निकला तो इसमें वो दवा जो बताई गई, जिसका नाम लायरिका जो बताया गया, हमको भी पहले पता नहीं था। बाद में जब मालूम हुआ कि दवा वहाँ पर बैन है। अब जब बैन है तो उसके ऊपर जो पार्सल पे जो नंबर था, नाम था, उसको कॉल किया गया, लेकिन वो शख्स वहाँ से कुछ बहाने बना के उसी रात सेम दिन जो है रात में फ्लाइट से निकल गया, वहाँ से निकल गया। और यहाँ पर के भी जो लोग थे उस टाइम में फरार हो गए थे। हम लोग कोशिश भी करें, कंप्लेन की भी तरतीब करें, डीसीपी साहब के पास जितने भी इक़दाम हो सकते हैं हम करें, लेकिन अभी 3 महीने हो गए। हमारी गुजारिश है कि ये जो मामला है, जेल का मामला हो या फिर इसका जुर्माने का मामला हो और जो बैन का मामला है, इसको जो है निकाल दीजिए। निकालने के लिए हमारी मदद करिए, क्योंकि ये जो गैर ज़रूरी इसको या फंसाया गया, इसके लिए एक एग्जामिनेशन है, लेकिन इसको तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। अगर कोई इंसान कोई पार्सल लेके जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कंट्री में मालूम नहीं है। हर कोई तो स्टडी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारी अपील है, गुजारिश है कि इसको जो भी कानूनी इक़दाम हो सकते हैं, यहाँ के हिसाब से भी और वहाँ के हिसाब से भी, जो इंडिया के अंदर इंडिया अथॉरिटीज़ के लिए ज़रिए से और जो फॉरेन अथॉरिटीज़ में जो 2 कंट्री के जो अच्छे ताल्लुकात है, उसको मद्देनज़र रख के वहाँ पर एक अच्छा, अगर इसका अच्छा स्टेटस के साथ ये केस को अगर ख़त्म कर दिए, मेरे भाई के लिए बैन निकाल दिए, क्योंकि कैरियर का भी मसला है, तो एक बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और इससे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मेरे पेरेंट्स का भी जो हाल है बहुत तकलीफ़ में है। बस मेरे साथ हबीब मोहम्मद, जो आप लोग मालूम हुआ होगा अखबारात के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए कि हमारे नरखी फूलबाग चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले हबीब मोहम्मद के वालिद है, हबीब ताहिर साहब है, और उनकी वालदा अजीज़ा बेगम मेरे साथ में हैं। ये एक्चुअली ये है कि हबीब मोहम्मद जॉब वीज़े के ऊपर 27 अक्टूबर 2016 को दुबई जा रहे थे कि उनको एक कंपनी में जॉब मिला था। तो अचानक 26 अक्टूबर 2016 के दिन रात में उनके मकान पे उनके कोई जान पहचानत वाले आए, आके एक दवा दिए, मेडिसिन दिए, जिसका नाम है लायरिका 150 mg टैबलेट दवा दिए। ये दवा जो है ये न्यूरो सर्जन, यानी किसी के रग में अगर दर्द है या हाथों पैरों की दर्द के लिए ये दवा इंडियन डॉक्टर्स लिखते हैं। तो वो नोन पर्सन है, इसलिए वो दवा लिए, लाके दिए। दवा देने के बाद में ये बोले कि
मेरे मामू हमारे कोई मामू आके दवा रिसीव करेंगे, मेरी बहन के लिए दवा है। तो 27 अक्टूबर के दिन जब ये दुबई लैंड हुए, दुबई लैंड होने के बाद में जैसे ही दुबई लैंड हुए वहाँ पर दुबई की पुलिस इनको रोक ली। रोक लेने के बाद में ये कॉल करके उनको जिसको दवा लेने का था उनको कॉल करके ये बोले कि आप आके दवा ले लीजिए। लेकिन ये मालूम हुआ कि जैसे ही इनको पता चला कि दुबई की पुलिस इनको रोक ली, वो शख्स जो है हैदराबाद भाग के वापस आ गए। आने के बाद में इनको दुबई पुलिस में इनको ड्रग ट्रैफिकिंग केस में बुक करे। यानी दवा जो है दुबई में अगर कोई दवा बैन है तो ये हमको नहीं मालूम कि कौन सी दवा बैन है। इंडिया में वो अवेलेबल है दवा, वो दवा को आप ला सकते, ले जा सकते इंडिया में। लेकिन दुबई में वो दवा बैन है बोल के मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से भी कोई अवेयरनेस नहीं है। दुबई के इंडिया जब आप फ्लाइट बोर्ड करते तो यहाँ पर वीज़ा देते वक्त या हमारे जो एजेंसीज है, इमिग्रेशन एजेंसीज भी हमारे को नहीं बोलते कि कौन सी दवा बैन है बोल के। तो ये मासूम लड़का वहाँ जाके दुबई की पुलिस में फंस गया। अब तकरीबन 2016 अक्टूबर से केस चला। केस चलने के बाद में 2 रोज़ पहले फैसला आया, और फैसला आया तो भी नहीं मालूम, अभी वेबसाइट पे चेक करें। फैसला ये हुआ कि 20,000 दिरहम और 1 साल की सज़ा इनको वहाँ पर दिया और लाइफ बैन ऑन एंट्री ऑफ दुबई। तो अब बोलिए एक नौजवान लड़का है, उसके मुस्तकबिल का सवाल है, 1 साल सज़ा वहाँ पर दुबई की जेल में हो गई। तो अभी आज हमारे सुषमा स्वराज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से दोनों क्योंकि ज़ईफ़ है बेचारे, वालदा और वालिद रो रो के बुरा हाल हो रहा है इनका, तो मेरी भी तरफ से, हम भी मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से और ये दोनों वालदा वालिदैन की तरफ से श्रीमती सुषमा स्वराज जी से हम अपील करते हैं कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड एक मर्सी पिटीशन आप फाइल करिए और जो इंडियन एम्बेसी इन दुबई है उनको बोलिए कि केस टेकअप करिए। केस टेकअप करके मासूम को जल्द से जल्द रिहा कराइए और इसके ऊपर जो लाइफ टाइम बैन है उसको भी बर्खास्त करवाइए, क्योंकि अवेयरनेस होना चाहिए। क्या ये दवा बैन है बोल के कल के दिन में कोई भी जा सकता, दुबई जा सकता, अमेरिका जा सकता, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा सकता। कई ऐसे मेडिसिन है हर मुख्तलिफ कंट्रीज में बैन है वो। अब जैसा देखिए यहाँ पर एक कॉफ सिरप आती, वो कॉफ सिरप इजीली अवेलेबल है कोई भी मेडिकल हॉल पे, लेकिन अमेरिका में वो कॉफ सिरप बैन है वहाँ पर इंडिया की। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। मैं फिर से एक मुतालबा करता हूँ श्रीमती सुषमा स्वराज जी से कि आप अपने सर्विसेज यूज़ करते हुए ह्यूमैनिटेरियन, आप भी एक लेडी है, माँ है आप भी, इस माँ के दर्द को आप अपील करिए। दूसरी चीज़ ये है कि बड़े हैरत की बात है कि ये लोग चंद्रायन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के जाके रिटर्न कंप्लेंट करें कि कम से कम ये क्या वजह है, क्या ये लोग दानिस्ता तौर पे दिए दवा वो लड़के को, या क्योंकि इनके ज़रिए, इनके जो लड़कों के ज़रिए ये मालूम हुआ कि जो दवा दी गई ये एक पहले से कोई नेट चला रहे थे ये लोग कि वहाँ पर कोई मलबारियों से मिलके ये दवा बेच रहे थे, सऊदी में, दुबई में दवा बेच रहे थे बोल के। तो चंद्रायन पुलिस भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। ये लोग जाके डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मुलाकात किए। तो कम से कम यहाँ से अगर कोई पुलिस, दुबई पुलिस को ये बोलती कि हाँ ये दवा यहाँ पर दी गई थी इनको, ये दवा देने वाले ये लोग हैं, वो तो बच्चा छूट सकता था। लेकिन हैदराबाद पुलिस भी इसमें बहुत लापरवाही करी है। तो इनका जो पिटीशन है ये हम पिटीशन फॉरवर्ड कर रहे हैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी से, और उम्मीद करते हैं कि जैसा साबिका केसेस में श्रीमती सुषमा स्वराज जी इमीडिएट एक्शन लेते हुए, कल मैं ट्वीट करने के बाद में उनका रीट्वीट हुआ, मेरे को ट्वीट पे जवाब दिए और डिटेल्स भी पूछे, ईमेल पे डिटेल्स दिए बोल के बोले। आज हम ये डिटेल्स दे रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हो सकता इंशाल्लाह ये बच्चा जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलेगा और अपने ज़ईफ़ बाप से आकर मिलेगा।